नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आप अपने होने का जो बोध है, अर्थात आप जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, उसमें आपका होश कितना है? क्या जो आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें आपकी संपूर्णता सजग होती है? क्या आप जो भी कर रहे होते हैं उसमें आपका जो मन है उसी में होता है? आप देखते होंगे कि जब आप आजकल तो लोग खाना खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, कुछ ऐसा देख रहे होते हैं कि उनका जो मन है वो वहाँ पे होता है, तो उनका खाने पर जो है वो ध्यान ही नहीं होता। अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनका मन कहीं और घूमने में लगा हुआ है, घूम रहे हैं तो उनका कार्य में मन लगा हुआ है। तात्पर्य यह है कि आपके शरीर के साथ आपका मन होता ही नहीं, आप अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और जब तक ये आपका मन आपके साथ नहीं होगा तो कार्य में जो संपूर्णता है वो प्रकट नहीं होगी। और ये संपूर्णता तभी आ सकती है जब आपका मन आपके साथ हो। और वो कैसे हो सकता है? जब उस पर आप नित्य अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको साधने का प्रयास करते हैं। और इस साधना की पद्धति जो है वो हमारे समझ से ही विकसित होगी कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी समझ कितनी है, कितनी जागरूकता है। और जब ये पैदा हो जाती है तो व्यक्ति जो है कहते हैं कि समझदार हो गया, ज्ञानी हो गया, विवेकी हो गया। और उसी प्रयास में हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं और इसी में हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं कि इस चीज़ को कैसे साध सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से सारी बातों को जो है समझाया है कि कैसे जो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जो आपके प्रश्न हैं, जो डाउट हैं, जो शंकाएं हैं, वो किस प्रकार से खारिज किया उन्होंने अर्जुन के। तो वही जो प्रश्न है वो हर एक व्यक्ति के लिए हैं। अगर वो व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर जान पाए और समझ पाए तो वो भी जो है अर्जुन की तरह हो सकता है। उसके लिए लेकिन आवश्यक है कि जो प्रश्न है, प्रश्न ही उठते हैं, उत्तर हमें मिलने मुश्किल होते हैं। उसी के प्रयोजन के लिए हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्राप्त करना है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस पुस्तक का अध्ययन करिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है या कोई और प्रयोजन है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं और निरंतर हम इसी प्रकार से बातें करते हैं। तो इससे जो है आपको वो लाभ प्राप्त हो सकता है, वो आप जान सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विविष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम साचा मम प्रिय। वो कहते हैं, हे अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझमें एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि 4 कैटेगरी के लोग जो है मुझे जान पाते हैं। उनमें से जो हमने देखा कि सुकृतिना हो गए, अर्थार्थी हो गए, आर्ता हो गए, जिज्ञासु हो गए, तो उनमें भी कौन हमें जान पाता है, कौन जो है श्रेष्ठ होता है, इन सब पे जो है बातें कर रहे हैं और समझा रहे हैं। कहते हैं उनमें भी नित्य मुझमें एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। तो वो कहते हैं कि जो नित्य है, मुझमें एक ही भाव में स्थित है, अनन्य भक्ति वाला है, वही ज्ञानी जो है विशिष्ट होता है। और क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है, वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तो जो साक्षात्कार होने के पश्चात वो जो जानने वाला ज्ञानी होता है को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो उसके सदृश हो जाता है, वही हो जाता है, उसी का अंश हो जाता है। तो उन्हें जो है ईश्वर जो है बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें उनके प्रति जो उनका झुकाव है वो अच्छा होता है। वो ऐसा होता है कि आपको वो सदैव पुश करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी जो साधना है उसमें अपनी वो शक्ति देंगे जिससे आप वो पूर्ण कर सकें। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, आस्थिता साहि युक्तात्मा मामे वान उत्तमः गतिम। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। कौन सी उदारता कर दी
क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? तो ये जो चारों प्रकार के भक्त होते हैं, उदार ही हैं, और उनकी जो भक्ति है वो उससे भगवान को कुछ मिल जाता है। मतलब जो साधक ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे ईश्वर को क्या प्राप्त होता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? तो ऐसा क्या होता है कि ईश्वर में कुछ कमी है जो वो साधक जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो पूर्ण कर देते हैं? तो कहते हैं नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर हो। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः वो जो उदार है वो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, अर्थात उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो अधोगति में ना पहुंचे, बल्कि वो ऊपर उठे, आगे बढ़े। और इस प्रकार सब उदार है। परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गत स्वरूप मुझ में ही स्थित है। जो ज्ञानी होते हैं वो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, और ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि जो स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, वो सर्वोत्तम गत स्वरूप मुझ में ही स्थित होते हैं। अर्थात मुझ में ही समझते हुए, मुझे ही जानते हुए, मुझ में ही स्थित होते हैं। तो अर्थात वो मैं हूँ, वो मुझ में है। ईश्वर जो है उनमें होता है, और वो जो है ईश्वर में होते हैं। इसीलिए आप समाज में बहुत ऐसे संत होंगे, देखे होंगे, जो वो ईश्वर के ही स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात उनकी कही हुई वाणी में वही ईश्वर विराजमान होते हैं। लेकिन आवश्यक है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो संत बना बैठा है, उसमें लेश मात्र भी कामना ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो, मोह ना हो, काम ना हो, वासना ना हो, कुछ भी ना हो। तब जो है उस प्रकार से उनके अंदर वो ईश्वर विराजते हैं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसी पर पुनः बल देते हैं। तो उस व्यक्ति में वो जो उस स्थिति को प्राप्त हुआ, उसमें और ईश्वर में फिर कोई भिन्नता नहीं रह जाती। वो एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। आगे कहते हैं, बहुनाम जन्म नमन्ते ज्ञान वान्माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा सुदुर्लभा। कहते हैं, अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार मेरे को भजता है। तो बहुत ऐसे साधक होते हैं, बहुत ऐसे ज्ञानी होते हैं जो अभ्यास करते करते हैं, बहुत जन्मों तक करते हैं, और अंत में जब प्राप्ति की अवस्था आती है और ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तब वो ज्ञानी ये कहते हुए कि सब कुछ वासुदेव हैं, इस प्रकार मुझे भजता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये जो पूरा संसार है वो उन्हीं में ही समाहित है, उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति होती है, उन्हीं में विलीन होता है। अर्थात उसकी हर एक वस्तु में, हर एक जीव में वो ईश्वर को ही देखता है, अर्थात ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। ये संसारी व्यक्ति के लिए सारी चीज़ भिन्न होती हैं कि ये घर है, ये जीव है, ये हाथी है, ये ऊंट है, इस प्रकार से वो सब में डिफ्रेंशिएट करता है। परंतु वो जो ज्ञानी होता है वो हर एक में उसी ईश्वर को देखता है, उसी इसलिए जो है उसका किसी के प्रति न घृणा है न द्वेष है, सब एक हैं। तो कैसे दोष हो सकता है, कैसे ईश्वर? जब वो सभी में ईश्वर ही देख रहा है तो किसी व्यक्ति विशेष को वो क्यों उस पर क्रोध करेगा, या क्यों उस पर जो है वो अपना गुस्सा करेगा किसी भी प्रकार का? तो वो यही हर एक जीव जंतु को, हर एक वस्तु को, सभी को जो है वो इस प्रकार से भजता है कि सभी में वो ईश्वर निवास करते हैं। वो महान आत्मा अति दुर्लभ है, और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अति दुर्लभ से मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। इसीलिए आप संसार में देखेंगे, अपने भारत में ही देखिए, 150 करोड़ लोग हैं। क्या ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ईश्वर के सदृश समझो? ऐसा शायद ही कोई होगा। तो अब आप इमेजिन कर लीजिए कि इतने लोगों का ये देश है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं जिसको आप ईश्वर के समान समझें। तो ये इतना अति दुर्लभ है। तो वो किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप जो है मंदिर बनवाएं, वहाँ पे स्थापित करें, बल्कि उस प्रतिमा को वो जो है अपने भीतर ही परम देव का वास करता है। उस कहीं आवश्यक नहीं कि आप मूर्ति बनवाएं, आप जो है फिर जो है आप
न प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि वो भीतर ही परम देव का वास है। उसे पता है कि जो ईश्वर की मैं प्रतिमा बाहर बनवाऊंगा वो मेरे अंदर विराजमान है, मैं उन्हीं को पूजूंगा। और उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। जो तत्वदर्शी का कॉन्सेप्ट आया और जो कहा गया कि वो है कौन, तो वो वही है जो ये समझता है कि ईश्वर की प्रतिमा तो उसके भीतर है, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही, उसी को हम तत्वदर्शी कहते हैं और वही जो है ज्ञानी है। तो इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, वही जो है इस समाज का कल्याण करते हैं। वही जो है अपने प्रभाव से, अपने वाणी से, अपने किए हुए कर्तव्य से इस समाज को वो मदद करते हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे हर एक व्यक्ति का जीवन बदल सके और सही दिशा में चलते हुए वो भी ईश्वर की तरफ अग्रसर हो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। जो ऐसा व्यक्ति है वो बहुत अति दुर्लभ है, बहुत रेयरली ढूंढने से मिलता है। अगर आप गिनने बैठेंगे तो आपको बहुत कम ही लोग ऐसे प्राप्त होंगे, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है और लोगों को पसंद होता है आसान चीज़ें। आसान में होता क्या है कि वो फिर प्रयोजन नहीं करता जानने का, और जानने में कष्ट होता है। तो ये जो कष्ट है इसे कोई रेयर बंदा ही, कोई रेयर व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। तो जब श्रेय और प्रेय मतलब मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। पता है कि जो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और जो ये भोग में फंसा हुआ है ये पता है कि ईश्वर को बिना भजे प्राप्त नहीं होगा, फिर भी लोग क्यों नहीं भजते? ऐसा क्या कारण है कि उनको ये नहीं समझते? लोग तो ये समझते हैं ना कि क्या हो जाएगा भज के, ये जीवन मिला है, मुझे प्रकृति का भोग करना है, और भोग करते हुए एक दिन प्राण निकल जाएंगे। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर क्या होना है, तो इसे जो है अच्छे से जी लो। अब उस व्यक्ति की जो धारणा है उसे कैसे हम परिवर्तित करेंगे, क्या समझाएंगे कि जो व्यक्ति संसारी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके उसका जो सारा फोकस है उसी पे है, और ये जानते हुए कि इस संसार में रहते हुए भी वो सुखी नहीं है, परेशान है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से ग्रस्त है, तो कैसे उसको वो शांति मिलेगी, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा? तो इस संसार में भी वो उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भी जो चीज़ें घटित होती हैं वो भी होती है, परंतु उसका, इस संसारी व्यक्ति का जो इससे आकर्षित है उसका इससे कोई प्रयोजन नहीं होता। उसका जो मानना है वो यही है कि इस संसार में पैदा हुए हैं तो इसका जो भोग है वही हमारा कर्तव्य है, और उसी में जो है हमें रहना है, उसी में जो है कार्य करना है। तो उस व्यक्ति का जो कार्य है, उस व्यक्ति की जो सोचने की पद्धति है वो यहीं तक सीमित है। और इसीलिए जो है ऐसे संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं जो समाज में आकर इन व्यक्तियों की आंख के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे हटाते हैं, और हटाने के पश्चात उस व्यक्ति को जो समझ में आता है तो उसका जीवन जो है 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। तो यही आवश्यक है आपको भी जानने की कि आपके आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है इसे किस प्रकार से हटाएंगे, और हटेगा तभी जब आप समझेंगे, आप अध्ययन करेंगे, आप इसे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक आप मानते रहेंगे चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं, बस आप हवा हवाई में जीते रहेंगे, और हवा हवाई जीने का कोई प्रयोजन है नहीं। आप इससे जो है संसार को भी नहीं समझ सकते। तो मेरी यही आशा है कि आप जो है निरंतर इन बातों पर मंथन करेंगे, सोचेंगे, तभी जो है आपका जीवन एक अलग दिशा में अग्रसर होगा, और आपको वो चीज़ें जानने को प्राप्त होंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं जानी। तो हम निरंतर इसी प्रकार से जो बातें कर रहे हैं ये आपको मदद करेंगी, ये आपको जानने के लिए जो है बूस्ट करेंगी, ताकि आप जो है इस पे काम करें, इस पे अध्ययन करें, चिंतन करें और जानने का प्रयास करें। इसी प्रयास में अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब जानते हुए भी लोग क्यों नहीं भजते, क्यों नहीं ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते। तो
आशा करता हूँ कि बात समझे होंगे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अगर लगता है कि आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो इससे आप जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से इन बातों को शेयर करते रहें और हम आपस में बातों को सीखें और जानें। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।